ओके गाइस, तो आप लोग को कैंडल्स के नेम क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, एफआईआई क्या होती है, डीआई क्या होती है, ये सब समझ में आएगा, राइट। एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब कल मैंने समझा दिया। ओके, सो आज सत्यम, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो गाइज अगर मेरा वॉइस इश्यू आए तो मुझे रोक देना। ओके, सो कल मैंने जो चार्ट पैटर्न शेयर किया था, आप लोगों ने देखा वो चार्ट पैटर्न? यस, किसी ने नहीं देखा? ओके, सो कोई एक ऐसे पैटर्न बनता है, लेट से, तो क्या आप यहाँ पे सपोर्ट स्पॉट कर सकते हो? ओके मनंक, मैं समझाऊंगा, बट क्या आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉट कर सकते हो? Yes, sir, we can. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सपोर्ट क्या होगा? सर सर जो नीचे से लाइन It जा रही है ना, touches. 1 2 3। ये It राइट, touches हाँ, 2 sir, points, yes, more than sir. 2 points. हाँ एंड रेजिस्टेंस क्या होगा? सर, ऊपर मोर देन 2 पॉइंट्स। राइट, यस अगर सर। कभी ऐसा पैटर्न बनता है तो इसको पेनेंट बोलते हैं। ओके, आप एक बार यस प्रीवियस चेक करना। ओके, तो आपको यस पेनेंट सर। दिख जाएगा। ओके, हाँ और आप इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉट कर सकते हो। यस, यस सर। हाँ, क्या होगा सपोर्ट यहाँ पे? सपोर्ट सर 1 2 3 सर, जो 2 पॉइंट कहाँ सर जी, और ऊपर से रेजिस्टेंस सर। ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, यस सर। राइट। तो ये सेटअप क्या दिख रहा है, क्या शेप में दिख रहा है? डिसेंडिंग ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है, डिसेंडिंग। यस सर। ऐसा दिख रहा है ये, राइट। तो ऐसे सेटअप्स को हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, यस सर। ओके, Yes, sir. एंड यस सर। यहाँ पे आप कुछ स्पॉट कर पा रहे हो? यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं Yes, यस sir. सर। क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा मनंग? सर ऊपर से होगा 1 2 3। वेरी गुड, Yes, sir, resistance. ये रेजिस्टेंस गुड, ट्रेंडिंग मार्केट है सर, ये ट्रेंडिंग मार्केट। या ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। And Trending सिमेट्रिकल market. ट्रायंगल का कैसा होगा? क्या सर? ये क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ओके, सिमेट्रिकल। यस सर। ओके, ये क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग। राइट। सो Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर। किसी को भी? No, sir. ओके सर, मैंने क्लास देखी, बस एफआईआई एंड डीआई समझा दो। मनंक, आपको एफआईआई डीआई में क्या समझ में नहीं आया? यस, आप रिप्लाई करो तो मैं कुछ समझा पाऊं। ओके गाइस, किसी को एफआईआई डीआई में कुछ डाउट है? No, sir. ओके, सो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, जो फॉरेन की कंपनीज होती है, अगर वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करे तो उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, एफआईआई। और जो इंडिया के इंस्टीट्यूशनल कंपनीज है, लाइक एलआईसी, बहुत सारे कंपनीज हो गए, और बैंक्स हो गए, बड़े बड़े बिग जायंट्स हो गए, उनको डीआईआई बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, सो इनकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है मॉर्निंग में, जो सिर्फ इनको अलाउ होता है ट्रेड करने के लिए, होता है 9 to 9:15। सो गैप अप गैप डाउन इन पे रहता है। अगर ये लोग में डिमांड ज्यादा है कोई स्टॉक की तो वो गैप अप खुलेगा, अगर सप्लाई ज्यादा है तो गैप डाउन खुलेगा,
ड्रॉ करके दिखाए। ओके श्योर, चार्ट्स में ड्रॉ करके बताऊंगा, अभी वही करने वाला हूँ मैं। ओके सो आप लोग एक बार पीडीएफ देखना अच्छे से, आपको एक बार पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं भी समझा दूंगा वापस से। सो अभी तक जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने समझा, उसमें से किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ओके 1 मिनट गाइस। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आप लोग के सामने में सेटअप्स बना के दिखाऊंगा। ओके ओके यस सर। सो आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस ओके यस सो सर। फर्स्ट एचडीएफसी बैंक है, लाइन से जाऊंगा। ये मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। सो मैंने क्या टाइम फ्रेम बोला था? 1 आवर टाइम फ्रेम। सी मोस्ट ऑफ यू आप सेटअप्स नहीं बना पाओगे जस्ट बिकॉज आपको ट्रेडिंग में यूज करना नहीं आएगा। अगर आपके सामने ये इमेज रहेगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो प्राइस दिख रहा है इसको नीचे स्क्रॉल करो। ओके एंड जो ये स्क्रीन दिख रही है, ये थंब थोड़ा और क्लोज लेके आओ। सो जितना जूम इन जूम आउट अच्छे से एडजस्ट करोगे उतने अच्छे से आपको क्लियर इमेज दिखेगी। ओके अब आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक इमेज दिख रही है। ओके तो क्या मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ? ओके ड्रॉ कर बताता हूँ। एक सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। यस सो क्या हमें एचडीएफसी बैंक में सेटअप मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो एचडीएफसी बैंक को छोड़ देंगे, रिलायंस में आएंगे। ओके ओके सो रिलायंस का ये है। ओके क्या हमें यहाँ पे सेटअप दिख रहा है? यस नहीं दिख रहा है, तो रिलायंस को छोड़ देंगे, इन्फोसिस में आएंगे। क्या यहाँ पे कोई सेटअप दिख रहा है? यस एनीवन? किसी को कुछ सेटअप दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा यस है? सर। दिख रहा है? आप किसको दिख रहा है? ओके रेंज इन मार्केट। आप लोग को बताता हूँ मैं इसमें सेटअप क्या होता है। यहाँ पे लो क्या है, यहाँ पे लेके आओ, ये पॉइंट को सिंगल टैप करना है। ओके ये ट्रेंड लाइन पे जाओ, इसको क्लिक करो, ये पॉइंट को कहीं लेके जाओ एंड सिंगल टैप करो। ओके एंड ऐसे लाइन ड्रॉ करो, और अगर आपका लाइन ड्रॉ करना हो जाए और एक टैप करो, हो जाएगा। ओके अगेन ट्रेंड लाइन पे चूज करो, इधर जाओ, सिंगल टैप ड्रॉ करो, हो गया। ओके यहाँ पे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट? सो ये सेटअप है, राइट? ओके सी किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज माइक ऑफ कर लो। ओके अब समझे कैसे ड्रॉ करते हैं सेटअप? और एग्जांपल्स दूंगा। एचडीएफसी बैंक में आते हैं। ओके क्या यहाँ पे आपको कुछ सेटअप दिख रहा है? यस सर। यस गुड, सब लोग को दिख रहा है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या ये पॉइंट से ड्रॉ करना है और ये पॉइंट से ड्रॉ करना है? 1 और ये वाले 2 से एक जी वाले सर एक ये नीचे वाले से भी कर सकते हैं। हाँ नीचे। यहाँ एक ऐसे और एक वहां से भी हो जाएगा सर। ओके ये नीचे वाले पॉइंट से ड्रॉ करना ज्यादा अप्रोप्रिएट हाँ रहेगा। ओके यस सर। ओके एंड रेजिस्टेंस क्या ये राइट रहेगा? हाँ यस सर। यस
सो ये क्या दिख रहा है, एक पेनेंट शेप दिख रहा है। आपको शेप के Pennant. नेम्स कैसे याद होंगे, एक बार जो मैंने पीडीएफ सेंड किया है वो खोल के एक बार देख लो, चार्ट पैटर्न्स देखो, समझ में आएगा। ओके सर फिर से भेजेंगे? ओके श्योर, फिर से भेज दूंगा। सो ये ऐसी है। ओके क्या यहाँ पे आपको कुछ सेटअप दिख रहा है? यस सपोर्ट का दिख रहा है सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख तो रहा सर ट्रेंडिंग लाइन में। ट्रेंड लाइन है राइट ये। यस सर। यस रेसिस्टेंस क्या मैं ये से ड्रॉ कर सकता हूँ? या राइट है। यस सर। रूल फॉलो कर रहा हूँ, 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने। ओके सो आपको सेटअप हाँ। ड्रॉ करना आ रहा है। सी अब आप लोग को क्या करना है, सी ये जो स्टॉक्स है लिस्ट में, ये सारे स्टॉक्स में जाओ, कोई 5 और 6 सेटअप्स बनाओ। ओके सेटअप्स बना के हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड करो, हमारी टीम आपके सेटअप्स चेक करेगी। ओके फिर वो सेटअप्स आपके रिव्यू करेगी। ओके फिर वो आपको बताएगी कि आपके सेटअप्स राइट है और रॉन्ग है। ठीक है Okay, Yes. sir. डन। ओके सर। ऐसे देख लिया मैंने। टीसीएस देखो। ओके टीसीएस में क्या हो रहा है, एक ऊपर जाते जा रहा है। कभी भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, ट्रेंड लाइन बनाएगा। ओके आप ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो। ओके एंड ओके गाइस, सो आप लोग को क्या करना है, कोई रिपीट कर सकता है? नीचे आरएसआई का चार्ट था, आरएसआई एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर सीरीज में कवर करूंगा मैं। ओके सर। सो आप लोग को क्या करना है, सेटअप्स बनाओ। हो सकता है आप सेटअप्स गलत बना रहे होगे कंप्लीटली, फिर भी वो सेटअप्स हमें सेंड करो, फिर वो सेटअप्स के बेस पे हम आपको सिखाएंगे कि आगे सेटअप्स कैसे बनाएंगे। ओके सी सेटअप्स Yes, sir. एग्जीक्यूशन कोई Okay, नहीं sir. सेटअप्स एग्जीक्यूशन कोई नहीं सिखाता, मैं सिखा रहा हूँ, सो मेक यूज ऑफ इट। ओके यस सर। ओके सो आप लोग को सेटअप्स बनाना आ जाएगा, फिर एक बार सेटअप्स प्रैक्टिस करेंगे। हो सका तो जितना हो सके आज सेटअप्स प्रैक्टिस करो एंड आज सेंड करो, मैं हो सके तो कल तक सबको रिप्लाई करूंगा। ओके एंड फिर हम एक बार सेटअप्स होने के बाद में इंडिकेटर सीरीज में जाएंगे। मैं 1.5 ईयर से हूँ मार्केट में, मनंक। इंस्टाग्राम यूजर सर। ने हॉकाई ट्रेडिंग, यस सर। आप उसके थ्रू आए होगे राइट? हाँ यस सर। Yes. हाँ सर। सर। यस पूछो। सर आप इंडिकेटर्स मतलब कितने सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो? सी मैं जो भी मेन इंडिकेटर्स है मार्केट में उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके सो इंडिकेटर्स के हाँ। बारे में क्या गलत है, लोग सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेते हैं, जो कि गलत चीज है। अब प्राइस एक्शन के साथ में यूज करना चाहिए इंडिकेटर्स। यस सर। ओके सर। एंड मार्केट में थाउजेंड्स इंडिकेटर होते हैं, मैं उनमें से टॉप 10 इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, 8 to 10 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा एंड उनको यूज कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। ओके सर। एक बार सेटअप्स बनाना सीख ले सबको, फिर हम आगे जाएंगे। ओके हाँ ठीक है सर। अभी तक मैंने जो कुछ भी सिखाया, किसी को कुछ डाउट है, मैं मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। ओके यस सर। आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे सेटअप्स बनाने में स्टार्टिंग में। यस सर। हेलो यस सर ऑल बोलो। सर, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था सर, वो ऐप था ना सर, ट्रेडिंग व्यू हाँ पीसी पर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था आपका आईओएस है और एंड्रॉइड? सर, वो पीसी पे था। अच्छा पीसी पे नहीं हो रहा है।
हाँ आप गूगल करो ट्रेडिंग व्यू, ओके, फिर वहाँ पे एक वेबसाइट है यस सर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर। तो जो कुछ भी मैंने सिखाया क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। मैं इंस्टाग्राम का लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार सेटअप्स प्रैक्टिस करो, देन हम आगे जाएंगे। ओके, ओके सर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ। एंड जिसको समझ में नहीं है सेटअप्स कैसे ड्रॉ करे, आप ट्राई कर रहे हो फिर भी ड्रॉ करना नहीं हो रहा है, वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं उसको सिखाऊंगा। ओके, ओके क्या क्या है करना है सर, एक ये बार जो आप रिपीट ट्रेंड करें, लाइंस समझ में नहीं बनाते आ हो, रहा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, इसको ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। सी, प्राइस एक्शन इतना इजी नहीं होता कि कोई भी सपोर्ट ड्रॉ कर दो, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, उसके बेस पे ट्रेड लो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। इसको एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगता है। ओके ओके। ओके, सो इफ किसी को डाउट नहीं है तो मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। 1 मिनट गाइस, मैं ओके ट्रेडिंग में यूज कैसे करते हैं एक बार टूल्स मैं पूरे सिखा देता हूँ। ओके, यस सर। यस सर। कल मैंने टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया था, राइट? ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या होता है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे सेटअप ड्रॉ करने में, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, राइट? जो मैंने कल सिखाया था, बुलिश एंगल फिंग, बेरिश एंगल फिंग। यहाँ सपोर्ट के पास ऐसे कैंडल बन रहे हैं तो हमें बाय करने चाहिए। वो कौन से मिनट के कैंडल होने चाहिए? वो 5 मिनट्स के कैंडल होने चाहिए। ओके, जो सेटअप बनाते हो वो 1 आवर। ओके, सो ट्रेंड लाइन के नीचे आपको ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं। फिब रिट्रेसमेंट के बारे में हम इंडिकेटर्स के सीरीज में पढ़ेंगे, एंड दूसरा कोई भी टूल मैं यूज नहीं करता एंड मुझे यूजफुल नहीं लगता। ओके, एंड उसके नीचे ये रेक्टेंगल के बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ब्रश आता है। ये ब्रश आप कुछ भी कैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, ये पेन रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट होता है ये रेक्टेंगल जो मैं यूज करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हॉरिजॉन्टल वे में हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वो एक जोन बनाता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बताऊंगा। अगर 15 मिनट्स में जाओ, तो अब अच्छे से ध्यान से देखना, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो ये इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम इसने ब्रेक कर दिया था। ओके, फिर ये ऊपर आया। ओके, फिफ्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन ये ब्रेक कर दिया था। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जोन एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगेन ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। ओके, कल मैंने बुलिश एंगल फिंग सिखाया था, राइट? सी सेम यहाँ पे हुआ है, एक बेरिश कैंडल बनी, देन एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक होल्ड कर सकते हो। ओके, सो गाइस, आप कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो, बिना पेपर ट्रेड आपको रियल मनी से एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, चाहे वो मुझसे सीख रहे हो या किसी और से सीख रहे हो। एक बार स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन आ जाए, जब भी साइकोलॉजी गेम में आती है, वरना साइकोलॉजी का कोई यूज नहीं होता। बिगनर्स के लिए कौन सी ट्रेडिंग अच्छी होगी? मैं समझा नहीं अनुष्का, कौन सी ट्रेडिंग अच्छी होगी? यू मीन इक्विटी ऑप्शंस, क्या पूछ रहे हो आप? यस, एक बिगनर जितना इक्विटी में ट्रेड करे उतना अच्छा है। फर्स्ट उसको ऑप्शन में नॉलेज गेन करना चाहिए,
इंट्राडे और स्विंग सी डिपेंड्स। स्विंग ट्रेडिंग में कम स्ट्रेस होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है। ओके एंड स्विंग ट्रेड स्विंग ट्रेड के लिए आपको सेटअप्स 1 वीक में बनाने हैं। ओके 1 वीक एंड 1 डे। ओके और इंट्राडे के लिए सेटअप्स 1 आवर में बनाने हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप मिड कैप स्टॉक्स में कर सकते हो, उसमें अच्छा मूवमेंट आता है एंड स्विंग ट्रेड के लिए वो ज्यादा प्रिफरेबल है। ओके एंड स्विंग ट्रेड में प्राइस एक्शन बहुत काम में आता है, इंट्राडे में थोड़े इंडिकेटर्स यूज आते हैं बीच में। स्विंग ट्रेड प्योर प्राइस एक्शन पे कर सकते हो विदाउट एनी इंडिकेटर्स। ओके आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं सर? वैसे वीकली एक्सपायरी गुड है और मंथली। सी स्टॉक्स में बस मंथली एक्सपायरी होती है एंड इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होती है एंड कुछ फर्क नहीं रहता वीकली एंड मंथली में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन डिस्कस करूंगा मैं। ओके कुछ और डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। ओके सी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है बिगिनर के लिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें बिल्कुल मत जाना। ओके गाइस सो गाइस किसी को कुछ भी डाउट नहीं है सो मैं सेशन एंड करता हूँ। बाउंड इक्विटी डिबेंचर्स इन सब में क्या फर्क है ये मैं फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके एक बार हमारा इंडिकेटर एक बार आप सेटअप्स ड्रॉ करना सीख जाओ तो मैं इंडिकेटर सीरीज करूंगा। फिर उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। फिर मैं बेसिक ऑफ ऑप्शंस डिस्कस करूंगा एंड फ्यूचर डिस्कस करूंगा। फिर एक फंडामेंटल पे क्लासेस लूंगा, उसके बाद में एडवांस क्लासेस होगी। कैंडल का पैटर्न अब मैंने कैंडल पैटर्न आप इसमें देख सकते हो जो पीडीएफ सेंड किया है उसमें पूरे कैंडल पैटर्न आते हैं। जो मेन कैंडल पैटर्न होते हैं वो डिस्कस है उसमें। किसी को कुछ और डाउट है? तो गाइस मैं इंस्टाग्राम का लिंक भेज दूंगा मेरे। ओके एंड आप सेटअप्स बना के भेज देना। चाहे आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप कुछ भी ड्रॉ करके भेजो तो मैं जो आपके करेक्शंस करूंगा उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ओके आपको एग्जीक्यूशन थोड़ा आपके साइड से भी करना होगा एंड मैं मेरी साइड से सारी हेल्प करूंगा। ओके सो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।